तो क्या क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, या बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं फायदा ही होगा बीजेपी को? अच्छा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे नो नुकसान नो नुकसान। भाई आस्था अलग है, पैसा बनाने अलग है, सिंपल बात है। अजय वोट चोरी कह रहे थे, किसका फायदा हुआ बता दो? राहुल गांधी के नुक्स पे नाक काटा ना जी। सो देयरफॉर ये अखिलेश यादव भी गलत रास्ता में जा रहा है। मैं हम विजय त्रिवेदी दर्शकों को थ्रू अखिलेश यादव को ये संवेदना देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं, इस मामले में आप हाथ नहीं उंगली आग नहीं लगाना है उंगली में, राम मंदिर वाले मामले में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन आज ये तो वो मुसलमान अरविंद आपको जी बस ने नहीं सर। है, सुनिए, मुसलमान जी ने आपको बस नहीं आएगा, यादव भी आपको बस नहीं आएगा। यादव तो आपके साथ वोट बैंक है, नो डाउट, लेकिन मुसलमान ये देख करके वो हिंदू का कंसोलिडेशन हो जाएगा इसमें, ये डोंट बी फील दैट। इसीलिए तो बीजेपी चुप है। लेकिन मुझे एक दो चीज दिल्ली लीक्स के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जो मैं तिरुवनंतपुरम से बोल रहे हैं, मैं कल परसों जो इकट्ठा किया है वो कहानी वो आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सारा सेक्रेटरीज को डांटा है, हाँ, कल बड़ी लंबी बैठक की उन्होंने, बहुत बड़ा लंबी बैठक की। वो जापान का प्रधानमंत्री आया है, उसको भी संभाल रहे। नितिन नवीन साहब अभी देखो सही 3 दिन के लिए लखनऊ गोरखपुर गोंडा वगैरह जा रहे हैं। उसको पहले ये जरूर नितिन नवीन के थ्रू बीजेपी का अपना मन में क्या चल रहा है, उनकी मन की बात पता लग जाएगा परसों। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे 11 12 13 तारीख, 10 से 12 जी तक। जी। उधर इंडोनेशिया भी जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। न्यूजीलैंड इसमें भी जा दो रहे हैं, चीज इंडोनेशिया निकल, भी जा रहे हैं। हाँ इससे 2 चीज निकलती है। कैबिनेट एक्सपेंशन तब तक नहीं है, क्योंकि क्योंकि अभी 3 दिन तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर ही हैं यहाँ पर। यहाँ है। दिल्ली। प्लस भाई उनके सामने प्रधानमंत्री के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई भी जुर्माना करके वो अरेस्ट हो जाएगा, उसको कानून के रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा करके लोकपाल बिल में कितना बचाया था, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव वगैरह, ये इंक्लूड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आज की जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, आज सरकार उसको अपना करके कैबिनेट में लेके आ रहे। वो चीज पास करना है, डिलिमिटेशन बिल पास करना है, वुमेन बिल पास करना है। उसको पहले आपने कैबिनेट एक्सपेंशन रख के कोई वो किसके मंत्री पद नहीं मिला वो खिलाफ वोट करेगा। इसीलिए तो सारा फर्स्ट वोट डालो फिर मंत्री पद ले लो, ये कहानी है। तो ये ये फिर क्या हो मतलब रहा टल है? गया, आप कह रहे हैं एक्सपेंशन नहीं होगा? अगस्त सितंबर में होने का संभावना है, वो भी कितने कितने जनवरी तक जाएगा यूपी इलेक्शन के बाद। ये तो लंबा सफर है, ये तो आपने मुझे लगा तृणमूल कि को छोड़ आप दिया। तिरुवनंतपुरम मुझे लगा कि आप तिरुवनंतपुरम चले गए हैं और प्रधानमंत्री से आपकी बात नहीं हुई है, शायद इस वजह से टल अच्छा गई है। अच्छा, अरे अरे अच्छा, ऐसे नहीं है, लेकिन माहौल ऐसे बन रहे, माहौल ऐसे बन रहे। मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आगे रख करके अमित शाह साहब तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दिया। बंगाल में इतना बड़ा अच्छा स्पष्ट बहुमत मिला है, उस टाइम पर अपना जो डिलिमिटेशन बिल को करके यूपी को 140 सॉरी 120 संसद सदस्य बनना चाहते हैं, एमपी। 850 संसद सदस्य बनना चाहते हैं, यूपी का 600 एमएलए बनना चाहते हैं। उसमें उसमें भी कांग्रेस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कहाँ उसमें बीजेपी तीसरा बार आ जाएगा, देख 14 बार उधर पर। सो इतना संकटन के बीच में लेकिन सर मुझे एक चीज लगता है। बताइए, आपने अमित शाह जी का जिक्र किया। आज तो एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई यार अमित शाह जी क्यों नहीं गए राम मंदिर के दर्शन करने, पहली बात। दूसरी बात ये गया बताइए था कि दिल्ली में गया ये था बड़ी गया था खबर गया चल था रही है कि अमित शाह जी का प्रमोशन होने वाला है, क्या ऐसी कोई खबर है क्या? अच्छा, गलत गलत है, गलत है ये तो अरविंद केजरीवाल गप्पे मास्टर है, अरविंद केजरीवाल झूठ का मास्टर है, अरविंद केजरीवाल फाफा का मास्टर है, मिनिस्टर ऑफ गोएबल्स मिस्टर नहीं, लेकिन अरविंद बीजेपी केजरीवाल। वो ने तो कह रहे कहा नहीं ना कि भाई गए थे कि नहीं गए थे। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ अमित शाह जी नहीं गए, तो वो कह रहे वो क्यों नहीं बताते इस बात को? नहीं, गलत बात है जी, ऐसे कि आस्था में ये बीच में आ रहे, इसीलिए तो मैं बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। ऐसे ऐसे आप अरविंद केजरीवाल देखो, गुजरात में जाकर के आई भी रिपोर्ट है मैं जीत रहा हूँ, लेकिन निकला है विजय निरूपाणी।
वो निकला है अमित शाह। उनकी बात में राहुल गांधी, अमित जो अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही लेवल पर है। सो कमिंग टू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, 21 तारीख पार्लियामेंट शुरू हो रहा है जी। उसमें जरूर 2-3 इंपॉर्टेंट बिल आएगा। सबसे बढ़िया है ये रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली का बधाई देना चाहते, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर पॉलिसी निकली है। वो पॉलिसी में बड़ा काम किया। 2028 तक इसके, वो सिरसा साहब को भी आप धन्यवाद देना पड़ेगा। सिरसा साहब ने भी अच्छा किया, प्रदेश वर्मा का जो साहिब सिंह वर्मा का बेटा ने भी अच्छा किया, इसमें बड़ा कार्य काम किया है। बाजा का लोग बहुत लोग है। सो देयरफॉर वो ऑल इंडिया लेवल पर लेके आ जाएगा। वो उसका प्रस्ताव जुलाई 21 तारीख पार्लियामेंट में आ रहा है। पार्लियामेंट में इस बार राहुल गांधी का जो भाषण देगा, तृणमूल कांग्रेस सुनेगा नहीं है, डीएमके सुनेगा नहीं है, समाजवादी पार्टी सुनेगा नहीं है, शरद पवार का एसपी सुनेगा नहीं है। ये लोग उठा करके जाएगा, नहीं तो मजाक उठाएगा। राहुल गांधी जी जैसे का। हाँ, राहुल गांधी नंगा कर देगा लोग पार्लियामेंट का अंदर। राजनीतिक रूप पर अकेले पड़ गया ना जी कांग्रेस। इतना दिन वोट चोरी सब लोग इकट्ठा आते थे। डीएमके का चिट्ठी लिखा है, हम लोग लेकिन अभी तो अलग सीट एसआईआर दे पर दो। आज चिट्ठी लिखी है उन्होंने चीफ जस्टिस को, सबने मिलकर 23 पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। उसमें डीएमके दस्तखत नहीं किया, आम आदमी ने नहीं किया। हम्म। वो एसआईआर में जीता। केरला में हम जिधर बैठा हूँ उधर वो कांग्रेस जीता। कैसे जीता भाई? एसआईआर के थ्रू तो जीता। वेस्ट बंगाल में कैसे जीता? कांग्रेस को जो ये दो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा विजय। कांग्रेस को तो चारों द्वार से वो धुआं निकल रहे हैं, नाक से, मुंह से, कान से, सब जगह से। वो कांग्रेस पार्टी है क्या भाई? एक सीट जीतने में बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इतने 6 सेट में आपने 5 सीट भी नहीं है आपका। आप उल्टा सा कर रहे हैं। अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी, ये क्या बात है यार? इसीलिए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिलकर के 840 सीट कर रहे हैं, तब भी 100 क्रॉस नहीं करेगा कांग्रेस। तो इस बार पास हो ही जाएगा बिल, आप कह रहे हैं डिसेंट, ये वाला डिलिमिटेशन वाला पास हो जाएगा। बाद में एक्सपेंशन होने की संभावना है, ये होगा नहीं। देखो नरेंद्र मोदी का चीज आपको सरप्राइज एलिमेंट है, हम लोग बात नहीं करते। आप पत्रकारिता अच्छा किया, मैंने, आपने भी किया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद नहीं। लेकिन कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि आप केवल एक बात जो नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है वो राजा गोपालन साहब को ही पता होती है। चाचा ना, ऐसे ना, अरे झूठ नहीं बोलना जी। वो बहुत ही कितना नहीं 15 लोग मुझ साल पे से। नाराज होते हैं कि आप, अरे सर वो लोग मुझ पे नाराज होते हैं कि आप पूछते नहीं है, उनको पता है आपको बताते नहीं है वो। नहीं पता एकदम नरेंद्र मोदी इंटेंशन, नरेंद्र मोदी का वेव लेंथ किसी को नहीं पता। शायद परसों भी कर सकता है, शायद अच्छा अगस्त में कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये हुबली वाली बैठक में क्या होगा कर्नाटक में? 3 चीज होगा जी। ये पक्की बात है, आप लिख के रखिए। नीट के ऊपर वो फैसला करना है, पेपर लीक। ये बीजेपी ने जो धर्मेंद्र प्रधान को कर खुखा तिखा करके खराब कर दिया स्टूडेंट्स को बीच में। लेकिन उसमें भी राहुल गांधी फायदा नहीं उठा पा रहे। राहुल गांधी का ये इसके ऊपर भारत जोड़ो यात्रा करना चाहिए, नीट स्टूडेंट्स को सबको इकट्ठा करना है। वो चीज आरएसएस डिस्कस करेगा, राम मंदिर डिस्कस करेगा, 2029 में क्या प्रतिष्ठा करना है, क्या नहीं करना, किसको मुद्दा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वेस्ट बंगाल असेंबली में आ गया, वो राहुल गांधी का डोका है, बीजेपी का श्रेय है, आरएसएस का श्रेय है। अभी देखो 6 स्टेट्स में आ गया, तो धीरे धीरे बातें हो। असम में इंट्रोड्यूस कर दिया। दक्षिण भारत में किसी ने अभी तक टच नहीं किया है, क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस के विरोधी सरकार है। नॉर्थ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 6 स्टेट्स क्लियर करेगी, पार्लियामेंट करेगी, वो एक्ट बन जाएगी। तो वो 2027 में वो रखेंगे। इसीलिए तो जो मिस्टर अमित शाह सबको
थ्री फोर्स करने में बिजी है, इसीलिए ना जी। अरे तो सारी पार्टियां तोड़ के ही अपना घर बनाएंगे क्या? क्या करेंगे जी, घर के, इसीलिए तो जैसे हुंडी में सब लोग डालते थे पैसा, ऐसे एनडीए हुंडी में सब लोग पार्टी आ रहे, देखे एक 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 आ तो रहे। वही तो फर्स्ट लोग कह रहे हैं कि वहां पर उधर चढ़ावा चोरी, इधर सांसद चोरी। सड़ावा चोरी तो इसीलिए हुआ है, सड़ावा चोरी में गलत आदमी पिटाया गया। अब एक चीज विजय त्रिवेदी दर्शकों को मैं एक चीज बोलेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ टेम्पल के ऊपर चिट्ठी लिखा है, वो नेहरू फाइल्स में मैं देखा। नेहरू फाइल्स का अध्यक्ष बनाया है सोमनाथ ट्रस्ट के मिस्टर नेहरू ने जाने के मना किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गया नहीं है किधर, सोमनाथ ट्रस्ट में। लेकिन नरेंद्र मोदी जाने के बाद 14 साल में इतना बड़ा कर दिया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, वैष्णव देवी ट्रस्ट, तिरुपति ट्रस्ट इतना अच्छा चल रहा है। नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर वो लोग कंस्ट्रक्शन को काम दिया, कर दिया, अभी उनको सीईओ बनने वाले हैं। बीवीआर सुब्रमण्यम करके मनमोहन सिंह के साथ एक प्राइवेट सेक्रेटरी था, आईएएस ऑफिसर, वो जम्मू कश्मीर कैडर है, वो आंध्र प्रदेश में वो रहने वाले हैं। वो सिंगेरी मठ का आज सीईओ बन गया, उसको उठा करके आएंगे इधर राम मंदिर में। 3 लोग राम मंदिर में बिठा करके अच्छा करेंगे, सफाई करेंगे एकदम स्पष्ट रूप में। जैसे विश्वनाथ मंदिर है ऐसे सोमनाथ मंदिर को बराबर अयोध्या राम मंदिर को भी लेके आ जाएंगे, ये वायदा कर रहे हैं। तो मतलब ट्रस्ट भंग होगा या एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, नए लोगों को शामिल करेंगे? सीईओ आकर के डिसाइड करेगा, सीईओ को नियुक्त होगी, सीईओ बनेगा वहां पर, सीईओ बनेंगे, क्योंकि एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट नाउ। देखते जाइए, आपने भी 101 रुपया दे देंगे, आपको रसीद कंप्यूटर में आ जाएगी, एकदम जाएगा। जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं वो रख करके लिस्ट बनेगी, आपको फोटो समेत, आपको सम टाटा कंसल्टेंट सर्विस इसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब का योजना ऐसे है। डोनेशन पर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि भाई कितना पैसा आया, क्योंकि अभी तो ये मामला भी चल रहा है कि कितना पैसा आया था चढ़ावे में, यही नहीं पता है। चोरी कितना हुआ वो तो अलग मुद्दा है। मैं एक चीज बोलूंगा, मैं निकल जाऊंगा जी, आपने तो गुस्सा करा दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप ही तो बता सकते, गुस्सा क्या? देखिए ना, दाएं हाथ बाएं हाथ को पता नहीं है। नेशनल हेराल्ड में लूट आप कर रहे हो। एक 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपया का बिल्डिंग वगैरह ले लिया थ्रू आउट इंडिया। आप बेल में है, संपत राय को भी बेल दे दो, अरेस्ट कर दो। किसने मना कर रहा है? राहुल गांधी के भी अरेस्ट करो, सोनिया गांधी के भी अरेस्ट करो। तो नेशनल किसने हेराल्ड मना याद किया? केस याद नहीं है? नेशनल नहीं तो हेराल्ड मना केस में किसने किया? घोटाला नहीं हुआ है? मैं हाँ कह रहा जी, हूँ मना किसने किया है? आपकी सरकार, आप मना की गिरफ्तार करिए। नहीं, मना नहीं करेंगे, नहीं गिरफ्तार करेंगे, वो बोलने लग जाएंगे गिरफ्तार किया करके। चोरी तो मान लिया ना जी, बेल तो ले लिया ना। ये राम मंदिर घोटाला नेशनल घोटाला को बराबर है, ये मैंने कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी का अरेस्ट करोगे, संपत राय को भी अरेस्ट कर दो, किसी ने मना नहीं कर रहे। आप सिर्फ राहुल गांधी की एक लफ्ज भी नहीं बोला अभी तक। कांग्रेस डेलीगेशन होकर के आया है, ये बोल रहा अमिताभ बच्चन को बहू ऐश्वर्या राय नाचने वाले हैं, अदानी अंबानी बैठे थे। अभी जाकर के दिखाओ, आस्था में अलग स्टैंडर्ड है, इसमें अलग स्टैंडर्ड है आपको। अच्छा एक चीज और बताइए, आप गुस्सा मत होइए, कि नितिन नवीन साहब जा रहे हैं लखनऊ, वो दिल्ली में टीम कब बनाएंगे? प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है तो नितिन नवीन साहब को भी फुर्सत नहीं है क्या नहीं, वो अपनी आज टीम वो बना? तो सारा लिस्ट तैयार है। उसमें पिछले बार भी हम लोग डिस्कस किया था, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में योगी आदित्यनाथ को लेके आना है, देवेंद्र फडणवीस को लेके आना है, ये चीज चल रहा है। ये टॉप लेवल पर डिसीजन हो गया है, कल परसों आ जाएगा लिस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बी एल संतोष योगी आदित्यनाथ साहब को कहते हैं, यूपी इलेक्शन के बाद बी एल संतोष जगह पर नए आदमी आ जाएगा। 10 साल से बैठे हैं, बहुत बेकार है जी। इतना एक आदमी 10 साल से, आपने 75 साल उम्र रख दिया ऊपर, नीचे 15 साल क्यों रखो, उसको भी टेन्यूर दे दो। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट में, कम्युनिस्ट सीपीएम में 2 टर्म राज्यसभा लोकसभा को ऊपर खाए नहीं है। आप भी लेके आ जाओ। अरे तो ये तो सरकारी एक्सटेंशन पर चलती है सर, इसमें तो सारे ऑफिसर्स एक्सटेंशन पर चलते हैं, सब लोग एक्सटेंशन पर चलते हैं।
मंत्री भी सारे के सारे 15 साल से चल रहे हैं, 12 साल से चल रहे हैं। बंदी जनता ने वोट दे रहे ना जी, इसको जनता के ऊपर लड़ो आप जा करके। नहीं जनता लेकिन ने वोट वोट तो दे रहे हैं, मंत्री तो आपने रखा हुआ है। मंत्री सपोज ये देखो, मंत्री ने ये भी रखा है ना, अरुण जेटली साहब तो घर गया था, नरेंद्र मोदी उसको 2 डिपार्टमेंट क्यों दिया, फाइनेंस एंड डिफेंस। विश्वास की पात्र है। इसको क्या करके मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। चलिए, आपको बहुत समय नमस्ते। आपका ले लिया। आप अपना भी ख्याल रखिए, भाभी जी का भी ख्याल रखिए और जल्दी स्वस्थ होकर आइए। और फिर एक बार Thank you, शुक्रिया अदा thank you. करता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि ये कमिटमेंट जो है ना, इसको सैल्यूट करना चाहिए। थैंक यू हम थैंक यू। उम्मीद नहीं, करते हैं कि कमिटमेंट आपके आपके, लिए आने आपकी बड़प्पन है, आपने भी मुझे बुलाया है, नहीं प्रार्थना सर। करने के भी बोला है, सब जी, कुछ हम आपने भी सब हेल्प किया मुझे। प्रार्थना करते हैं हम आपके लिए। और हम उम्मीद थैंक यू करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए थैंक यू। और राजा गोपालन साहब की तरह से दुरुस्त रहिए और हमेशा तटस्थ रहिए। प्रणाम। प्रणाम थैंक यू। प्रणाम।